Good morning, class. Today we will read further this lesson. Our today's topic is features of democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है. This raises many questions. इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं. हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. इस डेफिनेशन में जो रूलर्स हैं वो कौन है. विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी. किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके अधिकारियों को चुना होना क्या होता है, आवश्यक होता है. विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन ए डेमोक्रेसी. लोकतंत्र में वे कौन से डिसीजन है जो बिना चुने हुए अधिकारी ले सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन. किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं. व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक. इस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का लागू होना या पूरा किया जाना जरूरी है. हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स. कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं या खुद शासक ही चुने जाते हैं. शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस. क्या इसमें जो सभी सिटीजन हैं वो बराबरी का भागीदारिता निभाते हैं, बराबरी का हिस्सा होता है उनका. कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट. क्या कोई लोकतंत्र व्यवस्था अपने कुछ सिटीजन को इस अधिकार से वंचित रखती है. फाइनली अंततः व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. सरकार के किस तरह के स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे. कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी. क्या चुने हुए जो रूलर्स हैं वो लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं. और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स. या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लिमिट्स में काम करना जरूरी होता है. इट इज़ नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन. क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए. लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. आइए हम कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ इन सब को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. जो मेजर डिसीजन है, प्रमुख जो फैसले हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं. जैसे इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को वहाँ का मुख्य जो कार्यकारी हम जिसको बोल सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का अपने आप को घोषित कर दिया. लेटर ही चेंज्ड his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. और उन्होंने खुद को बाद में क्या किया, प्रेसिडेंट घोषित कर दिया अपने आप को. जो उनकी डेजिग्नेशन थी, जो पद था, अपने आप को वहाँ का राष्ट्रपति जिसको बोल सकते हैं प्रेसिडेंट घोषित कर दिया अपने आप को. और 2002 में उन्होंने एक जनमत संग्रह करवाया और उसका जो कार्यकाल था वो 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया. पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड द डेमोक्रेसी activists said that the referendum was based on malpractices and fund. जो पाकिस्तानी मीडिया है, जो मानवाधिकार संगठन है और जो लोकतंत्र के लिए काम करने वाले थे, उन्होंने आरोप लगाया कि जो जनमत संग्रह है एक धोखाधड़ी है. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. और 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया.
अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, उस ऑर्डर के अनुसार द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड नेशनल असेंबलीज। जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रीय और जो प्रांतीय असेंबलियां हैं उनको भंग कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। मंत्रिपरिषद के जो कामकाज हैं उस पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है। So Pakistan has had elections, elected representative have some powers। और जो इन्होंने पहले बताया है कि इसी प्रकार पाकिस्तान में भी क्या किया गया, जो चुनाव है वो करवाए गए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको भी कुछ अधिकार मिले। बट द फाइनल पावर एसोसिएटेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता एक प्रकार की जो सबसे ज़्यादा पावर थी वो सिर्फ सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही थी। क्लियरली देयर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। ये स्पष्ट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के कुछ ठोस कारण हैं। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। लेकिन हम इनमें से एक के बारे में चर्चा करेंगे, एक पर ही ध्यान देंगे। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? नॉट क्वाइट। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव to the national and provincial assembly, but those elected representatives were not really the rulers। इन्होंने कहा है कि जो लोग हैं वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका चुनाव करते हैं, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वास्तविक रूलर नहीं है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। वो फाइनल डिसीजन नहीं कर सकते, यानी कि अंतिम निर्णय जो है वो नहीं कर सकते हैं। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेसिस्ट विद द आर्मी ऑफिसर्स एंड द विद जनरल परवेज मुशर्रफ। जो अंतिम निर्णय लेने की जो पावर है वो सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही है। एंड नोन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। और उनमें से कोई लोगों के द्वारा चुना भी नहीं गया है। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्चीज। और ऐसा ही कुछ जैसे तानाशाही और राजशाही है वो अनेक शासन व्यवस्थाओं में भी होता है ऐसा ही। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। वो औपचारिक रूप से चुनी हुई जो संसद है और सरकार तो उनकी होती है, बट रियल पावर, परंतु जो वास्तविक पावर होती है वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो असली सत्ता है, जो असली पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता ने नहीं चुना। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूलर। इसलिए उनको जनता ने नहीं चुना और जनता का शासक भी नहीं बुला सकते हैं। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन ए डेमोक्रेसी। द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इससे हम लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसकी पहली जो इम्पोर्टेंस है, जो फीचर्स है वो ये है कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेने की जो ताकत है, जो पावर है, वो लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के पास ही होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कॉम्पिटिशन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर every 5 years of electing the country parliament। चीन की जो संसद है उसमें रेगुलरली इलेक्शन किए जाते हैं प्रत्येक 5 साल के बाद कंट्री पार्लियामेंट के लिए। कॉल्ड कुआंगो रेमिनिन दाइवियाओ दाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको कवांगो रेमिनिन दाऊ यानी कि राष्ट्रीय जन संसद बुलाते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। चीन की संसद के लिए प्रति जो 5 वर्ष है उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो संसद को
क्या किया जाता है, देश का राष्ट्रपति चुना जाता है, और सिर्फ ये जो पावर है वो नेशनल पीपल कांग्रेस ही अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट को, जो कंट्री का प्रेसिडेंट है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, और लगभग जो 3000 सदस्य हैं वो इसमें पूरे चीन से आते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ सदस्यों को सेना द्वारा चुना जाता है। बिफोर कंसल्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held 2002 और 3। 2002 में और 3 में जो इलेक्शन हुए उनमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ जो छोटी पार्टियां हैं 7, इसमें बोला गया है स्मॉलर 8 स्मॉलर जो पार्टीज हैं उनके जो सदस्य थे उनको ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी, उनके लिए ही अलाउ किया गया था। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही वहाँ बनती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद जो प्रेसिडेंट है उसके लिए चुनाव करवाए जाते हैं। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है। बट अनटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वोन बाय, परंतु जो 2000 है उस तक जो चुनाव है हर बार जो PRI पार्टी है उसके द्वारा चुना जाता है। अपोजिशन पार्टीज PRI की पूरी फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, या आती है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो अपोजिशन पार्टी हैं वो चुनाव में हिस्सा अगर लेती भी हैं, अगर वो लेती हैं तो बट नेवर मैनेज टू विन, परंतु वो जीतती नहीं है कभी भी। द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, जो PRI है हमेशा गलत गलत जो डर्टी ट्रिक्स है वो अपना करके जीत प्राप्त करती है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉयज हैं सबको ये पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI, जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के वो भी जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके माँ बाप के लिए जो वोट देने के लिए बोलते हैं कि वो PRI जो पार्टी है उसको ही वोट दें, फोर्स करते हैं पेरेंट्स को। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, जो मीडिया है वो भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी आलोचना करने के अलावा उनकी जो गतिविधियां हैं उनको नज़रअंदाज करता है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, जो कभी कभी जो पोलिंग बूथ होते हैं वो भी लास्ट मिनट में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाते हैं। विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स, और इसलिए ये क्या होता है कि लोगों के लिए वोट डालना मुश्किल हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। द PRI स्पेंट ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स, जो PRI है अपने कैंडिडेट्स के चुनाव जो प्रचार होता है उस पर भी काफ़ी पैसा खर्च करती है। शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब अबोव एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, क्या हम ऊपर जो बताया गया है चुनाव का जो एक प्रकार का तरीका, उस चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि इसी तरीके से चुनाव किए जाते हैं। रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट ए सेंस दैट वी कांट, इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर, यहाँ बहुत सारी मुश्किलें हैं। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एंड एनी सीरियस चॉइस,
चीन के जो लोग हैं उनके सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता, इसलिए वहाँ हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती है, कोई चॉइस ही नहीं है उनके पास। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव बाय इट। तो लोग जो शासक दल है उस समय का, जो सत्ता में दल है, उसी को चुनते हैं, उसी के उम्मीदवारों को उनको वोट देना पड़ता है, क्योंकि उनकी अपोजिशन पार्टी में कोई भी नहीं है। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस? क्या हम इसको चॉइस बोल सकते हैं, मनपसंद चुनाव हम बोल सकते हैं क्या इसको? जैसे कि कोई पार्टी नहीं है अपोजिशन में तो उसी को वोट देना पड़ता है हमें जो पार्टी है। इन द मैक्सिशियन एग्जाम्पल people seemed to really have a choice, but in practice they had no choice. मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन है उसके होते हुए भी उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है कि जो पार्टी है उनकी सत्ता में उसको वो हरा सकें। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट देर आर नॉट फेयर इलेक्शन। यदि लोग उसके विपक्ष में जाना भी चाहें तो उनके पास कोई चुनाव निष्पक्ष ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, वो डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं। वी कैन थस एड ए सेकंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक और उसका विशेषता या गुण जोड़ सकते हैं। द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता है, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so। चुनाव में एक से ज़्यादा जो राजनीतिक विकल्प हैं उनके बीच अगर क्या है, एक अपोजिशन पार्टी भी होनी चाहिए, लोगों के पास ये विकल्प भी होना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को, रूलर्स को वहाँ से रिमूव कर सकें, हटा सकें। इसलिए ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। इसलिए लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए जीत हार के समान अवसर बने रहें। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। हम जो लोकतांत्रिक चुनाव है उनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। ये बताया गया। कल का हमारा एग्जाम्पल है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। इसके बारे में हम कल डिटेल से करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।